वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। नंबर 1 है, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई। ये थे नाना साहेब थे। नाना साहेब सन 1857 की भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे। उनका मूल नाम धोंडू पंत था। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरोधियों का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई दिल्ली में, लखनऊ में, झांसी में, मेरठ में। ये लड़ी गई थी मेरठ में। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई। इससे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है। इस विद्रोह का आरंभ 29 मार्च 1857 के बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे के विरोध के रूप में हुआ था। इस पर मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। उस समय के बाद 10 मई 1857 को पुनः यह विद्रोह मेरठ में भड़का और आग की तरह पूरे उत्तर भारत में फैल गया था। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के प्रथम व्यापार करने वाले प्रथम भारतीय यूरोपीय कौन थे? हॉलैंड वासी, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। ये थे पुर्तगाली थे। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। सर्वप्रथम 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए थे। कब आए थे? 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए थे। प्रश्न नंबर 4, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन या इनमें से कोई नहीं? ये प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग एक कुशल राजनीतिज्ञ और 1857 की सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल रहे। कैनिंग 1858 के भारत के पहले वायसराय बने थे। ये भारत के पहले वायसराय थे। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 5, 1857 के विद्रोह समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे, पामस्ट्रेन थे, बार्टलेटी थे या गेल स्टोन थे? ये थे पामस्ट्रेन थे। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925, 1928, 1931, 1935। ये भारत 1928 में आए थे। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए देश में इसका विरोध हुआ। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7, कौन सी धातु बिजली का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है? तांबा, सोना, चांदी, लोहा। ये होंगे चांदी। चांदी बिजली का सबसे अच्छी सुचालक धातु है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8, राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? ये वर्ष कब लागू हुआ था? 2006, 2007, 2009, 2012। ये एक्ट आया था 2009 ईस्वी में। RTE एक्ट के तहत 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9 है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? सनशाइन विटामिन कहा जाता है। क्या विटामिन ए को, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के? ये हमें विटामिन डी को कहा जाता है। सूर्य की रोशनी से शरीर की विटामिन डी बनता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10, ह्यूमन हार्ट में कुल कितने कक्ष होते हैं? कक्ष में चैम्बर कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। जो मानव में जो कक्ष होते हैं ये 4 होते हैं। हृदय में 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11, अमरावती किस राज्य की राजधानी है? तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। यह है आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आंध्र प्रदेश ने 2017 में
अमरावती को अपनी विधायी राजधानी बनाया था? कब? 2017 में। प्रश्न नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका मुख्य व्यवसाय पूछना है सिंधु घाटी सभ्यता का। शिकार, कृषि, व्यापार, पशुपालन। यह कृषि था। सभ्यता के अवशेष बताते हैं कि सिंधु के लोग गेहूं, जौ आदि की खेती करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। प्रश्न नंबर 13, भारत में सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में क्या विकसित किया जा रहा है? अक्षय ऊर्जा उसके रूप में क्या विकसित किया जा रहा है? ज्वारीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, परमाणु ऊर्जा को, तरंग ऊर्जा को। ये होंगे सौर ऊर्जा को किया जा रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट्स वाले देशों में शामिल हो गया है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14, टॉर्नेडो किस प्रकार की घटना है? भूकंप है, जलचक्र है, वायु तूफान है, यह ज्वालामुखी है? यह वायु तूफान है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15, किस पदार्थ से पेंसिल की नोक बनाई जाती है? शीशा से, ग्रेफाइट से, लोहा से या कार्बन डाइऑक्साइड से? यह बनाया जाता है ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट मुलायम कार्बन होता है, इसलिए पेंसिल जो नोक होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, इसका ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16, गांधी जी ने दांडी मार्च किस कारण शुरू किया था? स्वदेशी आंदोलन में, कर बढ़ोतरी के लिए, नमक कानून तोड़ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने में? ये थे नमक कानून तोड़ने में दांडी मार्च शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। ब्रिटिश नमक कर के विरुद्ध में गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा की थी। प्रश्न नंबर 17, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, थायराइड है, लीवर है या पिट्यूटरी ग्रंथि है? ये लीवर ग्रंथि है। ये 1.5 किलोग्राम तक सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18, किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? होमी भाभा, विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या CB रमन को? ये कहा जाता है भारत का मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। कलाम ने भारत के मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूत किया था। कौन? APJ अब्दुल कलाम किया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19 से किस भारतीय त्योहार में दीप जलाए जाते हैं? होली में, दिवाली में, ईद में, बैसाखी में? ये दिवाली में जलाए जाते हैं। दिवाली पर भगवान राम की अयोध्या लौटने की खुशी में दीप जलाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20 है, हिमाद्री कहाँ स्थित है? दक्षिण ध्रुव पर, अंडमान में, आर्कटिक क्षेत्र में या मध्य भारत में? ये आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। ये भारत का आर्कटिक अनुसंधान केंद्र भी है यहाँ। ऑप्शन नंबर सी।